जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी आईटीआई थर्ड राउंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि थर्ड राउंड हमारा स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर हमारा सेकंड राउंड समाप्त कर दिया गया है। सेकंड राउंड हमारा कब समाप्त हो गया था? 12 जुलाई को हमारा सेकंड राउंड समाप्त हो गया और यहाँ पर 14 जुलाई से हमारा थर्ड राउंड शुरू कर दिया गया, यानी कि सेकंड काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर बात आती है एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है थर्ड राउंड का, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये टाइम टेबल समझ लीजिए, अगर आपने टाइम टेबल समझ लिया तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसा कि देख पा रहे हैं 12 जुलाई को यहाँ पर हमारा सेकंड राउंड समाप्त कर दिया गया, इसके बाद में हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया है। दोस्तों थर्ड राउंड में आपको क्या करना था? यहाँ पर 14 से 21 जुलाई के बीच में आपको दो काम करने थे। एक तो न्यू स्टूडेंट को काम करना था और एक ओल्ड स्टूडेंट को काम करना था। न्यू स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना था, चॉइस फिलिंग करनी थी, दोनों काम करने थे। लेकिन जो ओल्ड स्टूडेंट है उन्हें केवल और केवल चॉइस फिलिंग करना था। न्यू स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना था और ओल्ड स्टूडेंट को ओनली चॉइस फिलिंग करना था। ओल्ड स्टूडेंट कौन से भी स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था लेकिन किसी कारणवश उनका एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन न्यू स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने ना तो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया ना सेकंड राउंड में, यानी कि 14 जुलाई से थर्ड राउंड स्टार्ट किया गया, उस राउंड में इसी राउंड में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो इनको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों काम करने हैं। ठीक है, अब दोस्तों जब आपने ये दोनों काम कर लिए हैं तो ये दोनों काम होने के बाद में 22 तारीख को आपको पता है कॉमन मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई है। आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट आ चुकी है। कॉमन मेरिट लिस्ट में आपको क्या होता है? आपकी रैंक दिखाई दे जाती है, कॉमन रैंक दिखाई दे जाती है। आपको पता है आपने अपनी रैंक देख ली होगी, इसमें केवल और केवल रैंक दिखाई जाती है और कोई भी काम यहाँ पर नहीं होता है। कितनी रैंक आई है आपकी? 10,000 रैंक, 20,000 रैंक, 800, 1000, 1200 जो भी रैंक आई होती है वो यहाँ पर आपकी रैंक दिखाई जाती है। अगर आपकी रैंक आती है और रैंक में अगर आपको ऐसा लगता है हमारी रैंक में कोई प्रॉब्लम है 10वीं क्लास की परसेंट के आधार पर, आपको एक बात बता दूं, जो हमारी रैंक आती है वो 10वीं क्लास की परसेंट के आधार पर आती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने 10वीं क्लास में जो परसेंटेज फिल किए हैं उसमें कुछ एरर हमने फिल कर दिया है या हमारे रजिस्ट्रेशन में कुछ एरर है, तो 223 जुलाई को शाम को 5 बजे तक आपको इस मेल आईडी पर एक मेल करना होता है और मेल आईडी पर मेल करना होता है और आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी अटैच करने होते हैं और इनको मेल पर सबमिट करना होता है और एक मेल टाइप करना होता है। इसमें बताना होता है कि आपसे क्या एरर हुआ है, आपसे क्या गलतियां हुई हैं, फिर उसे क्या किया जाता है, 1-2 दिन में एडिट कर दिया जाता है, करेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है और फाइनल मेरिट लिस्ट हमारी 26 जुलाई को आती है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि थर्ड राउंड की हमारी 2 मेरिट लिस्ट आती हैं, एक हमारी कॉमन मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है, और एक हमारी आती है फाइनल मेरिट लिस्ट। आपको पता है कॉमन मेरिट लिस्ट हमारी आ चुकी है। अब फाइनल मेरिट लिस्ट हमारी कब आएगी? वो आएगी हमारी 26 जुलाई को। और इस फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या होता है? इस फाइनल मेरिट लिस्ट में हमें बताया जाता है कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। जो भी कॉलेज हमें अलॉट किया जाता है उस कॉलेज का नाम आपको दिखाई दे जाता है। ठीक है, अगर आपका कॉलेज में नाम आ जाता है 26 जुलाई को, ठीक है, 26 जुलाई को जो लिस्ट आ रही है उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर 27 जुलाई और 29 जुलाई को 2 दिन आपको एक काम करना होता है। क्या काम करना होता है? आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है उस कॉलेज में जाना होता है। जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया गया है उस कॉलेज में आपको जाना है। किसके लिए जाना है? आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डॉक्यूमेंट यूज किए थे, सभी डॉक्यूमेंट को ले जा करके आपको अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा आपको अपनी कॉलेज में। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं फिर से आपको एमपी आईटीआई की वेबसाइट पर आना है। जैसे ही आप एमपी आईटीआई की वेबसाइट पर आते हैं वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डाल करके आप अपना आईडी लॉगिन कर लेना और जैसे ही लॉगिन आईडी करोगे वहाँ पर आपको एक फीस का लिंक दिखाई देगा। आपकी जो 5600 रुपये फीस है वो आपको अपनी 5600 रुपये फीस सबमिट करनी है। जैसे ही आप अपनी फीस सबमिट कर देते हैं तो फिर क्या होगा, आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड राउंड के एडमिशन प्रोसेस है। लेकिन आपको 26 तारीख को दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। 2 चीज़ें कौन कौन सी होंगी वो मैं आपको बता देना। एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें लिस्ट में क्या दिखाई देगा, अपने कॉलेज का नाम दिखाई देगा। ठीक है, लिस्ट में कॉलेज का नाम दिखाई देगा और एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें कॉलेज का नाम नहीं दिखाई देगा, यानी कि एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें तो कॉलेज मिल जाएगा और एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो जो प्रोसेस मैंने बताई है वो प्रोसेस आपको करनी है। लेकिन अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है, वहाँ पर दिखाई देता है नो कॉलेज अलॉटेड टू यू, आपको कोई भी कॉलेज अलॉटेड नहीं किया गया है, तो फिर आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? आपको 4th राउंड का वेट करना होगा। 4th राउंड का वेट करना होगा और 4th राउंड की मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, 4th राउंड की मेरिट लिस्ट आएगी, वो कब आएगी हमारी? वो आएगी 2 अगस्त को। ठीक है, 4th राउंड की हमारी मेरिट लिस्ट आएगी और वो 2 अगस्त को आएगी। और इस मेरिट लिस्ट में आपको क्या करना होगा? 2 अगस्त वाली मेरिट लिस्ट के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जब सेकंड राउंड थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट आ जाती है कि और नाम नहीं आता है
केवल और केवल आपको इंतज़ार करना है 2 अगस्त का। 2 अगस्त की मेरिट लिस्ट आएगी और जो 2 अगस्त की हमारी मेरिट लिस्ट आएगी वो हमारी थर्ड राउंड की, यानी कि आपने 14 से लेकर 21 जुलाई के बीच में जो चॉइस फिलिंग की थी, उस चॉइस फिलिंग के बेसिक पर ही, उस चॉइस फिलिंग के बेस पर ही आपकी 2 अगस्त को मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी फोर्थ राउंड की। चलिए फोर्थ राउंड का मैटर बाद का है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी आपको थर्ड राउंड का पूरा मैटर मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।